बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 11 हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर बी और सी को अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन और स्ट्रक्चर क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? तो खुराक की हिफाजत क्या है? तो यकीनन आप जानते ही है कि अगर आप खुराक को ख़राब होने से बचाना चाहते हो तो उसके लिए जो इक़दाम हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, इसी को प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहा जाता है। इसके बाद इसके कई मेथड से, बहुत सारे तरीक़ों से लोग क्या करते हैं, खुराक को जो है ना कुछ वक़्त के लिए महफूज रखने की कोशिश करते हैं, ख़राब होने से बचाने के लिए कुछ इक़दाम करते हैं। उनमें से आपने डिस्क्राइब इन 5 वेज, कुछ 5 जो तरीक़े हैं वो आपने डिस्क्राइब कर देनी है, इन विच फूड कैन बी प्रिजर्व, जिसके ज़रिए जो खुराक है वो हिफाजत कर सके या खुराक महफूज रह सके, ठीक। तो यकीनन जो इसके आंसर है, पहले इसको लिखेंगे, इसके बाद इसके 5 जो वेज है इनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। तो मैं टिक कर देता हूँ, आप इसी को आंसर में लिखिएगा। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, तो खुराक की हिफाजत, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे प्रिजर्विंग फूड मीन्स, तो इसका मतलब क्या है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्पॉइलेज, खराब होने से बचाना ही है। विच कैन बी अचीव्ड बाय मेनी मेथड, जो कई तरीक़ों से आप इसे कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से यहाँ आपने लिखना है इसके डिफिनेशन में। इसके बाद जो मेथड्स है उसमें आप लिख सकते हैं। पहला जो तरीका है उसमें आप लिख सकते हैं कैनिंग करके, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं, ये जो फूड है ना, ये जो खुराक है, द फूड इज हीटेड, जो खुराक है उसको गर्म किया जाता है एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे रख के, फॉर ए सर्टेन टाइम्स, एक ख़ास टाइम तक। तो जैसे कि उसका जो खुराक है उसी हिसाब से आपने हीट देनी है उसको, कुछ के लिए ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत होती है और कुछ के लिए कम, तो उसी हिसाब से हीट देना है। पहला ये जो कैनिंग है इसमें, एंड देन वैक्यूम सील्ड इन स्पेशल ग्लास जार, फिर क्या करना है, यकीनन एक डब्बे में, एक जार में आपने इसको सील कर देनी है, बंद कर देनी है, ठीक, ताकि वैक्यूम, तो आप जानते ही है जहाँ पे हवा ना हो तो हवा आसपास ना गुजरे। जब हवा आगे पीछे जाएंगे तो यकीनन उसके थ्रू बैक्टीरिया भी जाएंगे, जब बैक्टीरिया आगे पीछे जाएंगे या उसके अंदर दाखिल होंगे या खुराक से टच करेंगे या उसके ऊपर बैठेंगे तो वो ख़त्म हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, है ना। तो इसके लिए स्पेशल जार का यूज़ करके वो क्या करते हैं, गिलास जार में डाल के इसकी हिफाजत करते हैं। कैनिंग वाज फॉर मोस्ट फूड इंक्लूडिंग फ्रूट पे भी, के ऊपर भी आप इसको कर सकते हैं। सब्जियां हैं वहाँ पे, मीट, गोश्त और सी फूड जो समुद्री खुराक है, इन सब के ऊपर आप ये काम करके खुराक को महफूज रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद फ्रीजिंग, मतलब फ्रीज कर देना, बर्फ़ की तरह ही कर देंगे। फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट, सी फूड, नट्स, ग्रेन, डायरी एंड एग्स कैन बी फ्रोजन, इनको आप फ्रोज करके, यानी फ्रोजन मतलब फ्रीज करके, बर्फ़ जमा के आप इसको क्या कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। हाउएवर फूड मस्ट बी चिल्ड टू एटलीस्ट 18 सेल्सियस तक होनी चाहिए। तो यकीनी बात है इससे बैक्टीरिया का जो अमल दखल है वो नहीं होंगे, फिर यकीनन ये ख़राब नहीं होंगे। तो आप इसे बहुत अरसे के बाद भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद है ड्राई, तो ड्राई करके, खुश्क करके, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेवेजात है या मुख्तलिफ़ किस्म के जो फल फ्रूट वगैरह है इसको आप ड्राई करके, और बाकी जो हमने सीखा था आज की सब्जियां वगैरह, इनको भी आप ड्राई करके रख सकते हैं। कुछ टाइम के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्राइंग का जो प्रोसेस है, पहला, दूसरा, तीसरा आप ये लिखेंगे। ड्राइंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेट रिमूविंग मॉइस्चर फूड अंटिल देयर इज नॉट इनफ मॉइस्चर टू सपोर्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको सपोर्ट ना मिले, उसको, यकीनी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ होंगे तो ही हमारा खुराक महफूज रहेंगे ना। अगर उसको सपोर्ट मिलेंगे, कुछ खाना वगैरह बाकी जो चीज़ें मिलेंगे, तो यकीनी बात है वो उसको ख़राब कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, सी फूड, ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड नट्स कैन बी ड्राइड, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको आप ड्राई करके, खुश्क करके आप महफूज रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद 3 हो गए, अगला 2 भी हम समझते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं फर्मेंटिंग। तो फर्मेंटिंग में क्या होते हैं, मेनी फूड कैन बी फर्मेंटेड विच मीन्स दैट गुड बैक्टीरिया इज इनकरेज टू ग्रो अगेंस्ट द बैड बैक्टीरिया।
तो जो बैक्टीरिया यकीनी बात है कुछ फ़ायदे भी पहुंचाते हैं, कुछ नुकसान। तो उन जो गुड बैक्टीरिया है उनको ग्रो करने के लिए, जो बैड बैक्टीरिया है उनको ख़त्म करने के लिए यकीनन इसको ग्रो करते हैं। तो इस तरह से भी आप खुराक को महफूज रख सकते हैं। ठीक, प्रिजर्व द फूड। तो इसके एग्जांपल में आप यहाँ से कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि योगर्ट हो गया। योगर्ट बनाने के लिए यकीनन हमने सीखा था कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही एक ऐसा काम करके ना वो जो मिल्क है उसको योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से आप खुराक को महफूज रख सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो आप लिखेंगे, पिकलिंग। इन पिकलिंग द फूड इज सॉफ्ट इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग साल्ट एंड एसिड। जो साल्ट और एसिड हम उसमें यूज़ करके उसके अंदर जो सब्ज़ी वगैरह या कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको यूज़ करके हम वहाँ पे सील करके रखते हैं ताकि ये ख़राब होने से बच सके। ठीक, तो यहाँ से यहाँ आपने इसके आंसर में लिखना है। तो ये 5 हो गए, इसको आपने कॉपी कर देनी है। और इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल है 2, वाई इज़ वाटर कंजर्वेशन ए चैलेंज इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में इस वक्त आप जानते ही हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, लोगों को साफ़ पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहे हैं। तो यकीनी बात है, बाकी हम पाकिस्तान जो है ना एक ज़रूरी मुल्क है, तो ज़राअत के शोबे के लिए तो यकीनन बहुत ज़्यादा पानी दरकार है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये क्यों है ये आपने बतानी है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों अहमियत रखते हैं, किस वजह से ये अहमियत है कि वाटर को आपने महफूज किस तरह से रख सकते हैं। सजेस्ट द फ्यू वेज टू इन विच वी कैन कंजर्व वाटर। तो आपने फ्यू वेज कुछ रास्ते देनी है, कुछ रास्ते तरीके आपने बताने हैं जिनकी मदद से हम पानी को जो है ना वो हिफाजत कर सके, उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सके एट एन इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेशनल लेवल। या जो इनफरादी तौर पर भी आप इसे कुछ काम करके इसको बचा सकते हैं, कम्युनिटी हो या नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे भी आप इसे कुछ काम करके जो है ना इसको किस तरह से आप पानी को बचा सकते हैं या इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपने बतानी है। ठीक, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इसको। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, वाटर शॉर्टेज हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट चैलेंजिंग ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। हाँ, जितने भी मसाइल हैं ना वो सब इसी वजह से हो रही है, पाकिस्तान में पानी की कमी की वजह से। क्योंकि ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो यकीनन पानी के बिना तो ज़राअत का जो शोबा है वो तरक्की कर ही नहीं सकता है ना। तो उसके लिए पानी चाहिए, तो उसका जो बहुत ज़्यादा मकदार में जो पानी है उसमें कमी हो रही है पाकिस्तान में। बिकॉज द वाटर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर इज़ वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, एंड कंसिक्वेंटली फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। तो यहाँ पे आप इसको आंसर में लिख सकते हैं पहला पार्ट में। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस उन्होंने कहा है उसमें आप लिख सकते हैं, कंजर्विंग वाटर सेव्स एनर्जी। तो यकीनी बात है इसकी अहमियत क्या है, अगर आप वाटर को कंजर्व करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, उसको बचा के रखेंगे तो फिर क्या होंगे, यकीनन एनर्जी भी बच जाएंगे। जो कि हमने सीखा था एनर्जी में बहुत कुछ की एनर्जी क्या होते हैं, ये कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं। तो वाटर से आजकल हम बिजली की जो पैदावार है वो एनर्जी का जो सोर्स है वो यूज़ करके ही करते हैं ना। तो इसकी मदद से एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हैं। तो यकीनन इससे क्या होंगे, यकीनन फ़ायदा ही होंगे। एनर्जी इज नीडेड टू फिल्टर करने के लिए ज़रूरी होती है, हीट एंड पंप वाटर टू योर होम, आपके घर तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी होते हैं। सो रिड्यूसिंग योर वाटर यूज आल्सो रिड्यूस योर कार्बन फुटेज। तो यकीनन इससे भी कमी हो सकती है। यूजिंग लेस वाटर कीप मोर इन आवर इकोसिस्टम। तो यकीनन आप जानते ही है इकोसिस्टम क्या है। तो जानवरों के जो ग्रोह है जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसका जो सिस्टम है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं होंगे। यकीनन अगर पानी जो है उसकी किल्लत ना हो, तो अगर पानी की कमी हो तो जैसे कि फ़िश है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसके लिए अगर पानी नहीं हो तो फिश का जो सिस्टम है इकोसिस्टम उसको मसला हो सकते हैं। ठीक, एंड हेल्प टू कीप वेटलैंड हैबिटेट्स हेल्प अप फॉर एनिमल लाइक फिश। ठीक, तो ये आप इसके आंसर में लिखेंगे। इसके बाद जो अगला पार्ट दिया हुआ है तो इसके लिए आप आंसर में लिखेंगे, वे टू सेव वाटर। तो किस तरह से आप बचा सकते हैं, टेक शॉर्टेज शावर, तो जितना हो सके कम पानी यूज़ करें। टर्न ऑफ वाटर वाइल ब्रशिंग एंड शेविंग, जब आप ब्रश कर रहे हो या शेव कर रहे हो तो उस वक्त आपने पानी को बंद रखनी है, जो नल का है उसको,
केयर वाटर सप्लाई पाइपलाइन, तो जो सप्लाई है पाइपलाइन के थ्रू हम करते हैं आमतौर पर, तो इसको आपने प्रॉपर तरीके से ख्याल रखनी है। डैम्स यूज़ फॉर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं डैम को, ताकि पानी की जो स्टोरेज है वो हो सके, मुमकिन हो सके। कीप वाटर इन फ्रिज, तो अगर आप पीने के लिए इस्तेमाल करना चाहो तो फ्रिज में आप वाटर रख सकते हैं। पुट ए लेयर ऑफ मल्च अराउंड द प्लांट्स, तो प्लांट्स के लिए यकीनन अगर आप ऐसे ही पानी छोड़ देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होंगे, उसके लिए आपने प्लांट्स जहाँ पे है वहाँ पे आपने इस तरह से गिरह बांध देनी है, ठीक। अवॉइड वाइंडिंग वाटर, तो जो गंदा पानी है उसको अवॉइड कर सकते हैं। चेक लीकेज प्रॉपर्ली, जहाँ पे लीकेज होने का मसला हो उसको आपने अच्छी तरह से चेक करते रहना है कि कहीं पे लीकेज तो नहीं, और अगर लीक होंगे तो उससे क्या होंगे, ज़ाय होंगे पानी। तो ये आपने आंसर में लिखना है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, राइट द स्टेप्स टू मेक ए स्टेथोस्कोप इन द स्कूल। अगर आप स्कूल में स्टेथोस्कोप, जो कि आप जानते ही है कि इंसान के जो दिल की जो बीट्स है उसको सुनने के लिए यकीनन वो यूज़ करते हैं, जो कि हमने सीखा भी था एमसीक्यूज़ में। तो आप इसको अपने स्कूल में या घर में बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं, ये स्टेप्स आपने आंसर में लिखना है, ठीक। तो पहली चीज़ मैट्रेस लिखेंगे। मैट्रेस में प्लास्टिक ट्यूब चाहिए, 2 मीडियम साइज बालून चाहिए, 2 स्मॉल फिनल चाहिए, इलेक्ट्रिक टेप चाहिए, और इसके बाद पेयर ऑफ सीजर चाहिए। ये चीज़ें अगर आपके पास हो तो आप बना सकते हैं। प्रोसीजर में आप यहाँ पे लिखेंगे, कट प्लास्टिक टेप विद द हेल्प ऑफ सीजर, की मदद से आपने प्लास्टिक टेप को कट कर देनी है। टाई द बालून्स ऑन द बोथ एंड ऑफ प्लास्टिक ट्यूब विद द हेल्प ऑफ डक टेप, तो डक टेप की मदद से आपने उसको प्लास्टिक जो है वहाँ पे आपने क्या करना है, टाई कर देने हैं बालून को। फिर द अदर एंड ऑफ बालून टू द फिनल आल्सो टेपिंग इट। इसके बाद अगला है उसको अगले जो सिरा है वहाँ पे आपने फिट कर देनी है। तो यही आपका क्या होंगे, स्टेथोस्कोप होंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं, नाउ आवर स्टेथोस्कोप इज रेडी। तो ये इसकी मदद से आप दिल की जो बीट है उसको इजीली आप सुन सकते हैं, ठीक। तो ये इसको आपने आंसर में लिखना है। इसके बाद है अगला स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, तो इसको समझते हैं। इसके बाद अगला है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन सी दिया हुआ है। वन है, इमेजिन यू एंड योर फ्रेंड आर गोइंग कैंपिंग फॉर 1 वीक। तो आपने एक इमेजिन करना है, सोचना है कि आप जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए एट डेस्टिनेशन वेयर इलेक्ट्रिसिटी और शॉप, जो चीज़ें हैं जो आपको यकीनी बात है खाने के लिए चाहिए होंगी, ये सारी चीज़ें आप ख़रीद सकते हैं शॉप से, लेकिन वहाँ पे शॉप या ख़रीदने के लिए कोई ऐसा जगह मौजूद नहीं है। तो आपने क्या करना है, यू स्टे कैन एक्सटेंड फॉर 15 डेज। आप 15 डेज के लिए एक्सटेंड करेंगे तो मेक ए टेबल टू लिस्ट। आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है कि आप इस 15 डेज में क्या क्या चीज़ें आप लेकर जा सकते हैं, ठीक। पार्ट ए है द फूड आइटम यू विल नीड, तो वो खुराक क्या होंगे। कीप इन माइंड द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे आपकी बॉडी के लिए, जो कि सेहतमंद होने के लिए ज़रूरी होती हैं अगर आपने तंदुरुस्त रहनी है वहाँ पे, तो ठीक। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने लेकर जानी है, तो कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है उसका आपने लिस्ट बनानी है। तो वहाँ पे अगर पानी मैसर हो तो ठीक, नहीं तो पहली चीज़ तो पानी चाहिए होंगे, पानी के बिना तो आप थोड़ा सा वक़्त भी नहीं गुजार सकते हैं, ठीक। तो जो मिनरल्स वाटर है वो चाहिए होंगे। इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं जो हमने सीखा कि मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन यूज, जो तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, हिफाजत करने के जो तरीक़े आप अपनाते हैं, उन तरीक़ों को अपना के आपने कुछ खुराक तो लेकर जानी है, ठीक। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप सब्जियों को लेकर जाएँगे तो ड्राई करके लेकर जा सकते हैं वहाँ पे खुश्क करके, और इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं उसको आप फ्रीज़ करके लेकर जा सकते हैं ना। और इसी तरह से अगर मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं उसको आपने, जैसे कि बिस्किट्स वगैरह हो गए, और इसी तरह से फ्रूट वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हैं उस मेथड का यूज़ करके आप वहाँ पे लेकर जा सकते हैं, ठीक। ताकि जितना डेज़ आप वहाँ पे रहे वो आप यूज़ करते रहे और वापस भी आप आ सकें, ठीक। तो ये जो लिस्ट है उसमें आप मिनरल्स वाटर लिख सकते हैं, फ्रूट्स लिख सकते हैं, मिल्क भी आप लेकर जा सकते हैं, और एक ख़ास चीज़ जो कि नमक है वो तो चाहिए होंगे, साल्ट वगैरह, ठीक। तो ये सारी चीज़ें फ्रोज़न जो फ्रूट्स है वो आप लेकर जा सकते हैं। मेथड्स में आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसमें हमने कौन-सा मेथड यूज़ किया, कैनिंग का, फ्रीज़िंग का, ड्राइंग वगैरह मेथड आप यूज़ करके लेकर जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगला है सी। तो सी है आपके पास, आल्सो मेंशन द डेज़, कितने दिनों तक इट विल बी सेफ रहेंगे फॉर कंजम्पशन, जितना आप सर्व कर सकते हैं। तो यकीनी बात है आप 20 दिनों तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप 20 डेज़ समझ सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक। सवाल हो तो। इसके बाद अगला है, टू यूजिंग द सेम टेक्निक्स यू अप्लाइड फॉर मेकिंग स्टेथोस्कोप। तो जो सेम टेक्निक है वो आप यूज़ करके स्टेथोस्कोप, जो जिसके ज़रिए हम दिल की जो बीट्स है, धड़कन है, वो सुनते हैं ना, तो ये आला आप यूज़ करेंगे।
तो ये उन्होंने दिया हुआ है मैक स्ट्रिंग टेलीफोन। तो स्ट्रिंग जो टेलीफोन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स की मदद से दूसरा एक और बॉक्स को आप स्ट्रिंग की मदद से आपने कनेक्ट कर देनी है। यहाँ से क्या करना है, आवाज़ जब आप देंगे तो ये यहाँ पे आपको इजीली सुनाई देंगी अगर डिस्टेंस ज़्यादा भी हो। ठीक, तो ये दो चीज़ें अपने जहन में रख के फिर सवाल जो उन्होंने दिया हुआ है, ए व्हाट इज़ कॉमन इन बोथ प्रोजेक्ट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि स्टेथोस्कोप है उसके ज़रिए भी हम क्या करते हैं, दिल की जो आवाज़ है या धड़कन है वो सुनते हैं, और इसके ज़रिए भी हम आवाज़ को यहाँ से यहाँ सुन सकते हैं इजीली। ठीक, तो कॉमन चीज़ तो यही है, यही होना चाहिए। और इसके बाद यूजिंग द सेम टेक्निक्स व्हाट एल्स कैन यू मेक, इसके अलावा और क्या बना सकते हैं। तो एनर्जी जो हमने सीखा था ट्रांसफ़र होते हैं जैसे दूसरी जगह, तो इस तरह के हज़ारों चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी में लाइट हो गए, आवाज़ हो गए, और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बिजली वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेकर जा सकते हैं ना, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद है यू मेट ए हैंड सैनिटाइज़र, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन हैंड वाश। तो हैंड वाश हैंड को धोना और इसके साथ विथ सोप मतलब साबुन से, एंड यूजिंग ए हैंड सैनिटाइज़र से धोना। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो यकीनी बात है ये जो सोप जो है वो जितने भी जरासीम आपके हाथ में मौजूद है या आपके हाथ पे जो भी जरासीम होंगे जो नुकसानदा होंगे उन सबको वो ख़त्म कर देते हैं जब आप सोप से धोएंगे तो। लेकिन जो ये हैंड सैनिटाइज़र है वो एक ख़ास तरह के जो जरासीम है उसको वो आपके हाथों से वो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक, मार देते हैं। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। मेक ए पोस्टर टू प्रमोट सेल्फ हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। तो यकीनी बात है इसके लिए आप पोस्टर बनाएं और अपने क्लासरूम में आवेदन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद प्रोजेक्ट वर्क भी दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो जो प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कैलकुलेट एवरेज यूज़ ऑफ वाटर। तो घर में आप जो पानी यूज़ करते हैं उसको आपने कैलकुलेट कर देनी है कि किस में आपने कितना मकदार में पानी यूज़ किया है और किस तरह से आप बचा सकते हैं। तो ये किस तरह से आपने बचाया, तो इसके लिए आप टेबल की मदद से यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वाटर यूज्ड फॉर डे 1 में आपने कौन कौन से जो काम है उसके लिए करने के लिए वाटर को यूज़ किया है, जैसे कि पीने के लिए, टीथ ब्रश के लिए, फेस वॉश के लिए, चेहरे धोने के लिए या नहाने के लिए, गार्डनिंग के लिए, जो पौधे हैं उसको पानी देने के लिए, वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोने के लिए या दूसरे जो चीज़ें हैं उसके लिए पानी यूज़ किया है। इसका आपने डे 1 में कितना किया है यूज़ वो आपने यहाँ पे लिखना है, डे 2 में इतना। ये इस तरह से आप एवरेज यहाँ पे कितना पानी ख़त्म हो रहे हैं या आपने इस टेबल में फिल कर देनी है। ठीक, तो ये प्रोजेक्ट वर्क है, आप कर सकते हो, कीजिएगा, अच्छी बात होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।